नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम हिंदी ऐच्छिक कोड संख्या 002 कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव का प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। तो यह रहा हमारे समक्ष CBSE का ब्लूप्रिंट, जिसमें बताया गया है कि कितने अंक के लिए कौन से प्रश्न 2020-21 में पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर बना यह नमूना प्रश्न पत्र आपके समक्ष है, जिसे 2 खंडों में बांटा गया है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, जबकि खंड ब विवरणात्मक प्रश्नों का है। कुल 80 अंक के लिए CBSE का वार्षिक प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार होगा। खंड अ की विस्तृत जानकारी हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। आज खंड अ को हम संक्षिप्त में देखेंगे, जबकि खंड ब को विस्तार से जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे होंगे प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 होगा अपठित गद्यांश पर आधारित। 2 विकल्प दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक के प्रश्न आपको चुनने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपठित गद्य 1 अथवा अपठित गद्य 2, इन दोनों में से एक को आपको करना है, जिस पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 अपठित काव्यांश पर आधारित होगा, जिसमें 2 काव्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक काव्यांश विद्यार्थियों को करना होगा। ये 8 अंक के लिए 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न, जो कि अपठित काव्य पर आधारित होंगे। इसमें आप देख रहे हैं अपठित काव्य 1, जिसके हैं 8 प्रश्न, अथवा अपठित काव्य 2, जिसके फिर से हैं 8 प्रश्न। तो इनमें से कोई एक ही आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 3, जो कि होगा जनसंचार माध्यम पर आधारित। तो आप देख रहे हैं इसके 5 प्रश्न दिए जाएंगे MCQ में, और 5 के उत्तर आपको उचित विकल्प द्वारा चुनने हैं। प्रश्न क्रमांक 4 होगा पठित काव्यांश पर आधारित, अर्थात पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में जितनी भी कविताएं आपने पढ़ी है, उनमें से किसी एक कविता को यहाँ पर देकर उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पात्मक। प्रश्न क्रमांक 5 पठित गद्यांश पर आधारित होगा, अर्थात अंतरा भाग 2 पुस्तक से जो भी पाठ आपने पढ़े हैं, उनमें से कोई एक यहाँ पर दिया जाएगा, जिस पर आधारित 5 प्रश्न MCQ में पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 6 होगा अंतराल भाग 2 पुस्तक पर आधारित, जिसमें 7 प्रश्न 1-1 अंक के लिए पूछे जाएंगे, और 7 प्रश्न विद्यार्थियों को करने हैं और MCQ में हैं ये। अब आ जाते हैं हम खंड ब पर, जिसमें आपको लिखित उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। तो यह अनुच्छेद की तरह ही आपको लिखना है, लेकिन विषय बिल्कुल भिन्न होंगे, तो हमेशा से हटकर होंगे विषय। विलुप्त होती चिड़िया प्रजाति गोरैया, प्रातःकालीन गंगा आरती का दृश्य, व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, इन तीनों में से कोई एक 5 अंक के लिए करना होगा। प्रश्न क्रमांक 8 पत्र लेखन पर आधारित होगा। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपके पिताजी ने आपके PNB खाते में रुपए 2000 का चेक जमा किया था। यह राशि अब तक आपके खाते में नहीं आई है। इसकी शिकायत करते हुए बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, जो कि होगा 5 अंक के लिए, और इसका विकल्प भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर चिंता व्यक्त करते हुए तथा समाधान के उपाय सुझाते हुए नवभारत टाइम्स के समाचार संपादक को एक पत्र लिखिए। तो इस तरह 2 विकल्पों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा पत्र लेखन के लिए। प्रश्न क्रमांक 9 निम्नलिखित प्रश्न समूहों में से किसी एक का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये प्रश्न होंगे आपके कहानी, नाटक तथा कविता लेखन पर आधारित। 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक 3 अंक के लिए विद्यार्थियों को यहाँ करना है। कहानी लेखन के तत्वों पर प्रकाश डालिए, अथवा नाटक लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। अगला भाग है इसका ख,
जिसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक विद्यार्थियों को करना होगा। नाटक लेखन में समय के बंधन पर प्रकाश डालिए अथवा कविता लेखन में शब्दों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये होगा 2 अंक के लिए कोई एक प्रश्न करना है विद्यार्थियों को। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए प्रश्न समूहों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के लिए फिर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई एक विद्यार्थियों को चुनना है। क में से कोई एक चुनना है। 3 अंक के लिए किया जाने वाला प्रश्न है यह, आभासी शिक्षण, शिक्षण के दौर में एक नया अध्याय, विषय पर एक आलेख अथवा फीचर तैयार कीजिए, अथवा किसी सड़क दुर्घटना पर समाचार लेखन कीजिए 6 ककारों का प्रयोग करते हुए। तो यह है समाचार, आलेख या फीचर लेखन पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न होगा ख, जिनमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे 2-2 अंक के लिए। किसी एक को करना होगा विद्यार्थियों को, जो इस प्रकार होंगे। फीचर की परिभाषा लिखते हुए फीचर के कोई 2 प्रकार बताइए। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है, यह कब अस्तित्व में आई बताइए। प्रश्न क्रमांक 11 पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, जो कि काव्य पर आधारित होगा और 3 अंक का प्रश्न है। तो 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर विद्यार्थियों को देना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। क, वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ख, अपराधियों पर कोह नकाऊ पंक्ति के आधार पर श्री राम के चरित्र की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ग, दी गई पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है उसका। 3 अंक के लिए 3 प्रश्न, जिनमें से कोई 2 विद्यार्थियों को करने हैं। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित काव्य प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। ये 2 अंक के लिए कोई 2 प्रश्न करने होंगे, जबकि 3 दिए जाएंगे। क, रघुवीर सहाय की कविता तोड़ो का संदेश लिखिए। ख, जैसी की नायिका नागमती का विरह वर्णन कीजिए। ग, एक कम कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, पाठ्य पुस्तक में दिए गए गद्यों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। 3-3 अंक के लिए कोई 2 विद्यार्थियों को करने हैं। क, बिंदिया जैसे सौंदर्य प्रसाधन पर आज तक संभव का ध्यान ही नहीं गया था, किंतु आज उसे बिंदिया अच्छी लग रही थी। पंक्ति के आधार पर संभव की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ख, शेर लघु कथा का प्रतिपाद्य लिखिए। ग, सुमरिनी के मन के लघु निबंध में लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि बालक बच गया। प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए गद्यों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। यहाँ 2-2 अंक के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। क, साझा लघु कथा किसकी साझेदारी का दर्द बयां करती है, स्पष्ट कीजिए। वैदिक काल में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र गुलेरी जी ने अपने लघु निबंध सुमरिनी के मनके में किया है। ग, घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का केंद्रीय भाव लिखिए। तो इस प्रकार यह रहा कुल 14 प्रश्न का प्रश्न पत्र CBSE बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा 2020-21 में। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी शंका है तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।